हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आ गई हूँ मैं एक और नए ब्लॉग के साथ। तो मैं हूँ चौपटा में और चौपटा से हम लोग अपना ट्रैवल शुरू करेंगे। अभी हमारा सेकंड डे है और आज सेकंड डे हम एक छोटा ट्रैक करने वाले हैं। बड़े ट्रैक पर हम रात को जाएंगे। तो अभी मैं बता दूं कि यहाँ का जो व्यू है वो बहुत ही प्यारा है। मेरे बैक में देख रहे होंगे कि कितना प्यारा नज़ारा आ रहा है। मौसम इतनी ठंड है यहाँ पे, बट जब धूप निकली तो थोड़ा अच्छा हो गया है। और ऊपर जो बादल है उनमें तो बहुत ज़्यादा मतलब पूरे में घटा छाई हुई है। ऐसा लग रहा है कि जैसे बारिश हो रही है ऊपर। तो हम भी देखते हैं कि हमें ट्रैक पर कैसा मौसम मिलने वाला है। बट अभी यहाँ बहुत मज़ा आ रहा है। और हमारा एक दिन थोड़ा बर्बाद हो गया था क्योंकि हमारी बस ख़राब हो गई थी। उसकी वजह से थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग रहा। बट नाउ वी आर हैप्पी कि हम बहुत अच्छा है क्योंकि ये हमारा लेडीज़ ग्रुप था। यहाँ पर हम आए थे और जिस ग्रुप के साथ हम आए थे उनके साथ भी हमने बहुत इन्जॉय करा। बहुत मज़ेदार रहा, सब कुछ अच्छा था। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको यहाँ का वेदर कि यहाँ का वेदर कैसा है। यहाँ पे हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर चुके हैं। ब्रेकफास्ट हो चुका है हमारा। तो ये है कैफ़े और ये है ये होटल एरिया है। यहाँ पे भी हमारे ही ग्रुप के मेंबर्स कुछ बैठे हुए हैं। फ़ोटो शूट चल रहा है, सबका फ़ोटो शूट चल रहा है। मैं दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए, इधर भी ये गर्ल्स का ये फ़ोटो शूट चल रहा है। सबका इनका सबका फ़ोटो शूट चल रहा है। बस व्यू है, मज़े ले रहे हैं वादियों के, हंसी वादियों के मज़े ले रहे हैं। सब लगे पड़े हैं अपनी गपशप में। और ये देखो बादल आए हुए हैं, वो देखो वहाँ बिल्कुल क्लियर था एकदम। वहाँ जो बादल था वो माउंटेन बिल्कुल क्लियर था। बट अभी यहाँ पर देखो कितने ज़्यादा क्लाउड्स आए हुए हैं। मतलब ये पक्का है कि तुंगनाथ पे बारिश हो रही है। वेदर पूरा ख़राब है। और वहाँ देखो उस वाली हिल्स की तरफ, उधर वो नीचे ये वाले पॉइंट पे धूप निकली हुई है। तो ये है, मैं तो ये सोच के, तो ये हमारे ग्रुप के मेंबर्स हैं, सारे अपने चिट चैट में लगे हैं। मैनेज इधर ये बैठे हुए हैं, एक और ग्रुप बैठा हुआ है, चाय चल रही है। एक ग्रुप वहाँ पे वो लगा हुआ है, ठीक है। तो सब अपने अपने में लगे हुए हैं और भी मेंबर्स उस ग्रुप में आ गए हैं, कुछ रेस्ट कर रहे हैं। ओवरऑल बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है यार। तो गाइज ये हूँ मैं मस्तूरबा में। बता देती हूँ आपको कि ये मस्तूरबा है। और मस्तूरबा का जो वेदर है देखिए यहाँ मस्तूरबा से हम जा रहे हैं स्वामी नारायण टेम्पल, जो कि थोड़ा सा ट्रैक है और उस ट्रैक को चढ़कर हमें जाना है। और यहाँ का वेदर आप देख सकते हो। मैं जाऊंगी तब स्टार्ट कर। वेदर तो हर जगह बहुत ही प्यारा हो रखा है हिल्स पर, तो बहुत ही मज़ेदार है। तो गाइज़ यहाँ से हमें अपना ट्रैक स्टार्ट करा, जो कि था श्री कार्तिक स्वामी मंदिर। और हमें इसके लिए ये डंडे लेने पड़े थे क्योंकि ट्रैक थोड़ा हाई था ये भी, पर इतना ज़्यादा स्लोपी या मतलब स्लीपरी नहीं था। स्लोपी नहीं, स्लीपरी नहीं था, अच्छा था। गाइज़ एक बार मैं आपको यहाँ के भी थोड़े नज़ारे दिखा देती हूँ। और ये हम जा रहे थे क्रॉन्च पर्वत पर। जो हमें जाना था वो था क्रॉन्च पर्वत। यहाँ मेरे जो साथी थे उन्होंने थोड़ी फ़ोटो और वीडियोज़ वगैरह शूट करी। और थोड़ा सा हमने स्टॉपेज लिया यहाँ पर, थोड़ा रुके हम क्योंकि काफ़ी थक गए थे। और कुछ आगे बढ़ते जा रहे थे, देख रहे हो आप आगे जा रहे हैं कुछ, तो काफ़ी अच्छा था, बहुत अच्छा था। यहाँ ट्रैक बना हुआ था मिट्टी का, तो इसलिए ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था हमें। मतलब हाई तो था बट हम इजीली चल पा रहे थे। सबसे अच्छी बात इस ट्रैक में ये थी।
तो ये था 2 घंटे का ट्रैक। 2 घंटे का ट्रैक करने के बाद फिर हमें मंदिर पर पहुंचना था। तो बस हम ऐसे ही चलते जा रहे थे, साथ में थोड़ी गपशप, हंसी मजाक, सब कुछ हमारा चल रहा था। हमने बहुत सारी वीडियोस ली, वेदर इतना प्यारा था, नज़ारे इतने अच्छे आ रहे थे और हम इंजॉय कर रहे थे क्रॉन्च पर्वत को। तो हम पूरा नीचे से और ऊपर तक क्रॉन्च पर्वत पर बढ़ते गए, चढ़ते गए, हंसते, खिलखिलाते, मुस्कुराते, बोलते बतलाते सब रास्ता ऐसे ही पार हो गया। और बहुत मज़ा आया। जब हम ऊपर पहुंचते हैं तो हम देखते हैं जब ट्रैक पार हुआ तो आ गई स्टेयर्स, और यहाँ पर थी पूरी 300 स्टेयर्स जो हमें चढ़ के जाना था। तो 300 स्टेयर्स पर चढ़ना भी कोई इजी टास्क नहीं था। जब आप ट्रैक करते हैं 2 घंटे का ट्रैक करने के बाद फिर हम इन स्टेयर्स पे हमने चढ़ना शुरू करा, तो टायरिंग तो था बट एक जोश था कि हाँ हमें दर्शन करने हैं उस मंदिर के जिसके बारे में हमने नीचे इतना ज़्यादा सुना था। तो मेरे ग्रुप के मेंबर्स सब पूरे जोश से बढ़ते जा रहे थे, चलते जा रहे थे और मैं भी उनके साथ चलती जा रही थी। तो बीच में ये इस तरह का कुछ हॉल्ट आया जहाँ पर आप रुक सकते थे, कुछ खा सकते थे, थोड़ा स्टे कर सकते थे ये। पर हम यहाँ पर नहीं रुके क्योंकि हमें आगे ही बढ़ना था। कॉन्टिन्यूशन में हम आगे चलते गए और यहाँ पर हमें दिखाई दिया एंट्री ऑफ टेम्पल कि हम यहाँ से हमारा मंदिर वाला ट्रैक जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो थोड़ी राहत मिली कि चलो हाँ अब हम काफ़ी नज़दीक आ गए हैं। तो बस यहाँ से हमने एंट्री की मंदिर के रास्ते की। फिर हम थोड़ा और भी जोश आ गया इसको देखने के बाद कि हाँ भाई अब हम पहुँचने ही वाले हैं। क्योंकि जब हम ट्रैक करते हैं तो बस हम ये वेट कर रहे होते हैं कब आएगा। और चलते चलते न जाने हमने कितने लोगों से पूछा कि कितनी दूर है, अभी कितनी दूर और चलना है हमें। तो कुछ ने बोला दूर है, कुछ ने बोला नहीं बस पहुंच गए। लेकिन जब हमें ये दिखाई दिया तो हमें थोड़ी उम्मीद लगी कि हाँ अब हम पहुंच जाएंगे। तो बस इन सारे नज़ारों का आनंद लेते हुए, फ्रेश एयर का आनंद लेते हुए और अपने दोस्तों के साथ चिट चैट का आनंद लेते हुए बढ़ते जा रहे थे मंजिल की तरफ बिना रुके। बढ़ते जा रहे थे। कहीं हमने कोई स्टॉपेज नहीं लिया। जल्दी हमने अपने ट्रैक को पूरा किया, क्योंकि बीच में रुकने का मतलब होता है कि आप अपना थोड़ा टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। और यहाँ पर हमने देखा कि ये जो पत्थर थे इन पर इस तरह से कुछ फ्लावर्स बने हुए थे, कलरफुल फ्लावर्स जो कि पेंट हो रखे थे। वेलकम लिखा हुआ था एंट्री पर, ये देखिए इस तरह से। तो काफ़ी उम्मीद दिखाई दी कि हाँ अब हम बहुत ही नज़दीक हैं। और आप देख सकते हो ट्रैक कितना प्यारा था, यहाँ से कितना प्यारा ट्रैक शुरू हो गया था और बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पर एंट्री करते ही जब हम ट्रैक पर चलते गए तो सबसे पहले हमें दर्शन हुए हनुमान जी के दर्शन करने के बाद फिर हमने देखा एक ट्री जिस पर काफ़ी सारी मन्नतें मांगकर लोगों ने अपनी चुन्नियाँ बांध रखी थी, धागे बांध रखे थे, इस विश्वास से कि जब हम यहाँ पर कुछ मांगते हैं तो वो डेफिनेटली पूरा हो जाता है। और बहुत सारे लोगों की विशेस पूरी भी होती हैं। तो जब हमारी विशेस पूरी होती हैं तो हमारी जो आस्था है, जो हमारा विश्वास है, वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है इन सारी चीज़ों पर। तो बस चलते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। फाइनली हमें मंदिर के दर्शन हो गए और हम 300 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद मंदिर पर पहुँचे। यहाँ पहुँचकर हमें बहुत ज़्यादा सुकून मिला और यहाँ इसकी ऊंचाई से हमें दर्शन हुए। केदारनाथ पर्वत के भी हमें दर्शन हुए। वहाँ हमें पंडित जी ने बताया कि यहाँ से केदारनाथ दिखाई देता है। तो ये सब कुछ दर्शन करने के बाद फिर हम बैठे सारे इकट्ठे होकर और हमें पंडित जी ने यहाँ की कहानी बताई कि ये क्यों है ये मंदिर फेमस। तो इसके पीछे का कारण ये था कि जब शिव पार्वती ने गणेश और कार्तिकों को बोला कि तुम्हें ब्रह्मांड के चक्कर लगाने हैं और जो भी इस चक्कर को लगाकर सबसे पहले आ जाएगा वो ही होगा विजेता। तो गणेश जी ने क्या करा कि शिव और पार्वती जी के चक्कर लगाए 3 और वो जल्दी से आकर बैठ गए। जब कार्तिकेय आए और उन्हें पता चला कि इस तरह से हुआ है तो वो नाराज़ हो गए और नाराज़ होकर उन्होंने अपनी
खाल, मांस और खून सब कुछ गणेश और शिव और पार्वती जी के चरणों में अर्पित करा और वो अपने हड्डी के ढांचे के साथ क्रौंच पर्वत पर आ गए। तो ये है क्रौंच पर्वत। और क्रौंच पर्वत पर आने के बाद वो यहाँ पर स्वयं स्थापित हुए थे, किसी ने भी इनकी मूर्ति को रखा नहीं था। तो जो यहाँ पे ये मूर्ति है, मतलब जो भी ये एक पत्थर का ऐसे शिला टाइप में है और इसी पर इनकी आँखें वगैरह सब कुछ विजुअल होता है। तो ये स्वयं यहाँ पर स्थापित हुए, इसलिए ये मंदिर बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है और ये एक अकेला मंदिर है पूरे भारत में। इनके और भी बहुत मंदिर हैं पर ये प्रसिद्ध है मंदिर सिर्फ इसलिए। और यहाँ में बर्ड दिखाई दी, जंगली बर्ड, जो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, बड़ी ही प्यारी। और पता नहीं क्या हो रहा था, ये बार बार मेरे रास्ते में आए जा रही थी, मैं जहाँ भी जा रही थी वो मेरे साथ 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 आ रही थी। और नज़ारे बहुत प्यारे थे। यहाँ पे हमने मन्नत वाली चुन्नी हमने भी बांध दी थी क्योंकि इतनी सारी चुन्नियाँ बंधी हुई थी। और इसके बाद थोड़ी देर हम यहाँ बैठे, सुकून से हमने सांस ली, थोड़ा सा यहाँ के वातावरण को एंजॉय किया। उसके बाद हम वापस आए। वापस आने के बाद यहाँ पर ये मेरे जो साथी थे इन्होंने थोड़ा नीचे आके डांस करा, क्योंकि उन्होंने नीचे जो लोकल लोग थे उन्होंने अपने पहाड़ी गाने चला रखे थे, तो उन लोगों ने सबने डांस किया।